गिल साहब, आपने कहा कि ये केस व्हाट्सएप पे बना अदालत में, तो क्या कहेंगे इस पे? इस व्हाट्सएप पे पे मैं बनाया कमेंट, गया। अदालत के जो अंदर बात हुई उस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो आप इस फर्दर जुर्म के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सर, पीटीआई अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकी एफआईआर की। अभी उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। शहबाज गिल के केस को आज हम एफिड कचहरी में मौजूद हैं, कवर करेंगे और आपको बताएंगे क्या शहबाज गिल आगे फंसने जा रहे हैं, क्या शहबाज गिल के केस में जान है या उनको छोड़ दिया जाएगा। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज अदालत में व्हाट्सएप की क्या बात हुई कि ये केस व्हाट्सएप पे बनाए जाते हैं, अदालत में कहका भी लगा। साथ हमने शहबाज गिल साहब से जो सख्त सवालात किए हैं उनके जवाब शहबाज गिल ने कैसे दिए हैं, कुछ के जवाब दिए हैं, कुछ के नहीं दिए, वो पूरी टॉक भी सुनवाएंगे। तो ये वीलॉग एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि शहबाज गिल से जो सवालात हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे हैं, इस पे उन्होंने क्या कहा है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। तो ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। अब नाज़रीन, साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब से जानेंगे आज कोर्ट में बड़ी मजेदार बात हुई और कोर्ट में शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये मुकदमा जो है ये व्हाट्सएप पे बनाया गया है। तो वो क्या बात हुई थी एग्जैक्टली और आप समझते हैं कि वो मुकदमा व्हाट्सएप पे बनाया गया है? आज़राए तफन्नुन वैसे बात उन्होंने की थी। कुछ जो एक एप्लीकेशन दी थी शहबाज गिल के वकील ने पिछली समात पर, तो वो जब वो देख रहे थे जज साहब, तो जब व्हाट्सएप के ज़रिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है, उसकी आप कॉपी निकलवाते हैं, तो वो उसकी हार्ड कॉपी से पता चल जाता है कि व्हाट्सएप पे आई है। तो अदालत जो जज साहब है उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि ये व्हाट्सएप पे मंगवाई है कॉपी आपने? तो उन्होंने कहा, जो उनके वकील थे अली बुखारी, उन्होंने कि व्हाट्सएप के ज़रिए ही है, क्योंकि कुछ सिग्नेचर करवाने थे, तो इसलिए ये व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवाई है। तो जज साहब ने कहा कि आजकल जो है वो व्हाट्सएप पे ही जो है वो काम चल रहा है। तो फिर शहबाज गिल ने वहाँ पर ये कहा कि ये केस भी है, ये जो केस है ये व्हाट्सएप पे ही बना हुआ केस है। यानी अब शहबाज गिल साहब कह रहे हैं बेसिकली बगावत पे उकसाने का केस ये व्हाट्सएप पे बना हुआ है। ये अजरा तफन्नुन आपको पता है कि रेफर भी कर रहे हैं जीआईटी वाला केस के हवाले से। आपको पता है कि अजमत सईद साहब ने जो जीआईटी में कहा था कि व्हाट्सएप पे नाम आए हैं, बिल्कुल रेफर व्हाट्सएप किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर तो वही उस तरफ ही वो रेफ़र कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे उस वक़्त जो जेआईटी बनी थी, उनके नाम व्हाट्सएप पे आए थे। मतलब उसमें शायद उसके पीछे लॉजिक ये थी कि वो कोई चीज़ ऐसी सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त करना चाह रही थी जो व्हाट्सएप के ज़रिए उसको छुपाया जा सकता था। उसके पीछे ये एलिमेंट्स थे, और जजेस वो राब्ता शायद कर रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप पे सारा कुछ हो रहा था। तो जो अजीबो-गरीब किस्म के काम हैं वो सारे व्हाट्सएप के ज़रिए ही होते हैं, तो इसलिए वो रेफरेंस आज़रा तफन्नुन ही था, लेकिन एक मैसेज कन्वे करना था, या वो बात उन्होंने उस पैराए में की कि ये भी व्हाट्सएप पे ही बना हुआ अच्छा, केस मैंने है। शहबाज गिल से ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्सएप वाले पे क्या कहेंगे कि केस व्हाट्सएप पे बनाया गया है? उन्होंने कहा मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, मुझे साकिब बशीर साहब ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द फेट ऑफ दिस केस? कुछ केस नहीं है ये मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ा जो है वो इसमें, क्योंकि मैं जो ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ, ये हाई कोर्ट की जो शहबाज गिल केस में जो ज़मानत की जो अलाउ हुई थी, ज़मानत मंजूर हुई थी, उसमें जो जजमेंट आई है, उस जजमेंट को पढ़ने के बाद मैं ये ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ कि उनकी नज़र में ये जो केस है, बगावत का केस है, उसमें बड़े क्लियर अदालत ने दो तीन सवाल रखे थे प्रोसिक्यूटर के सामने। तो उनकी बुनियाद पर आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये केस बनता है या नहीं बनता, या केस का फेट क्या होगा। कि अदालत ने ये पूछा कि आप ये कहते हैं कि रैंक्स एंड फाइल में को बगावत का के हवाले से उकसाने की कोशिश की गई है। तो अदालत ने ये पूछा था कि किसी सतह पे किसी इंडिविजुअल ने आपसे रब्ता किया, किसी इंडिविजुअल ने किसी भी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया का हो, मेन स्ट्रीम मीडिया का हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी ने उसको एक्ट किया कोई, या विद इन जो है वो इदारा कोई चीज़ रिपोर्ट हुई है? ये दो तीन बड़े सीधे सीधे सवाल थे कि ये बताएं, आपके ग्राउंड रियलिटीज़ बताएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर अदालत ने उनको बेल जो है वो दे दी थी। तो अगर उसको मद्देनज़र रख कर मैं बात करूं, तो केस में कोई बहुत जान नहीं है। जान नहीं अच्छा, है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि विद इन इदारा रैंक्स एंड फाइल में कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई कि जो उन्होंने बात की है। तो दिस कुड बी काउंटेड, यानी रिलाई कर सकती है ये वाली जजमेंट भी कि हाई कोर्ट जब बेल की जजमेंट दे रहा था तो उन्होंने ये बात कही है, और ये मेरा ख्याल से आर्ग्यूमेंट में सामने भी आएगी। उमूमी तौर पर तो डेफिनेटली वो जब बात कर रहा होता है प्रोसिक्यूटर, तो प्रोसिक्यूटर बिहाफ ऑफ स्टेट बात करता है। तो उनसे जब ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा नहीं है। अगर आपने उनसे पूछना है तो उनको आप जो है वो नोटिस करके आप उनसे पूछ लें। तो ये बुनियादी तौर पर एग्जैक्टली ये हुआ था।
तो जो प्रोसिक्यूटर है वो स्टेट के बिहाफ पे वो प्रोसिक्यूट कर रहा होता है, तो हम ये समझते हैं कि उसको ईच एंड एवरीथिंग इस केस से मुतल्लिका पता जो भी होगी। कुछ हो रहा है वो उसको पता होगा। तो ये सिनेरियो बना था। अब जो जजमेंट है वो बाउंड नहीं होती ट्रायल कोर्ट के उस जजमेंट में दी गई ऑब्जर्वेशंस को लें, लेकिन हम बतौर एक कोर्ट रिपोर्टर के हम जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं कि जो हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है उसका माइंड इस केस से मुतल्लिक क्या था, और जो एडिशनल सेशन जज है उसका माइंड किस तरफ जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन एक करूंगा, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। आखिरी क्वेश्चन ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार का भी एक फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की ट्वीट पे आप इज़हार राय पे एक तो कतगन का उन्होंने बात किया और दूसरा उन्होंने कहा कि किस तरह से एक्शन हो सकता है। तो इस हवाले से भी मतलब यानी जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जजेस कुछ ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है उन पर सज़ा देने के हवाले से? जैदी साहब, बात यह है कि जज साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने एक बात की थी और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तनाजुर में देखी जाए तो उन्होंने एफआईए को ये कहा था, एक तो उनसे डिटेल्स मंगवाई थी कि आपके पास जेन्युइन कितनी कंप्लेंट्स हैं, एक आम जो पब्लिक है उसकी कंप्लेंट्स कितनी है। तो उनके पास जितनी कंप्लेंट्स थी, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास मैन पावर इतनी नहीं है कि वो उन तमाम को एड्रेस कर सकें। तो अदालत ने ये कहा था कि आपने जो काम शुरू कर दिया है, ये तो आपको पिंडोरा बॉक्स है। पंडोरा बॉक्स ऐसा है कि आधे पाकिस्तान को आपको अंदर करना पड़ेगा, हाँ, कि इतनी पोलराइजेशन है कि आप सोशल मीडिया को खंगाला शुरू करें तो लाखों क्या करोड़ों लोग जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं। तो एक एक कमेंट को उठा के आप अगर उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस बनाना शुरू कर देंगे, एक तो क्रिमिनल केसेस बन नहीं सकते, अगर आप बनाना शुरू करेंगे तो ये अब्यूज ऑफ पावर में भी है, और आपका वो काम हर्ट होता है जो आपने करना है। आज बाबर सत्तार साहब ने जो जजमेंट दी है उसमें उन्होंने पूरी जजमेंट देकर उन्होंने कहा एक ट्रेंड में एक ट्वीट बंदा करता है, किसी का नाम भी नहीं लिया, आपने उसको उठाकर उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर दी, मुकदमा बनाया, उसको अंदर कर दिया। ये क्या कहाँ का मतलब, ये तो उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप जो है वो कर्टेल करने की कोशिश है, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये इंटीरियर और एफआईए को अपना काम करना चाहिए और सिटीजन जो उनकी सिक्योरिटी है या उनके लॉ में जो कानून लिखा हुआ है जो उनका काम वही करें। आप ये अब्यूज ऑफ पावर है कि जो आपने ये काम शुरू किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम आपको शहबाज गिल की वो टॉक दिखाते हैं जो हमने उनसे बातचीत की, शहबाज गिल ने क्या जवाब दिए इस केस के बाद, ये आप सुनिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाइए और साथ फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए। कंबर ज़ैदी आपको ताज़ा अपडेट्स देता रहेगा कोर्ट से। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। हुकूमत जो है ये बुनियादी तौर पर तो सियासी टारगेट किलिंग ही कर रही है, और मैं इनका सियासी टारगेट किलिंग का एक निशाना हूं। ये उसको हर सूरत पूरा करना चाह रही है। उसके अलावा केस के अंदर तो इनके पास अभी तक कुछ लाने को बचा नहीं है। आपके सके वो उसका जवाब चेयरमैन दे चुके। मुल्क की एक आला तरीन अपॉइंटमेंट के बारे में शहबाज शरीफ कौमी खर्चे के ऊपर जाकर उन अपार्टमेंट्स में, लंदन के उन अपार्टमेंट्स में बैठे हैं जो ये सारी उम्र कहते रहे कि हमारी मलकियत नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को वहां बैठ के डिस्कस कर रहे हैं जिन अपार्टमेंट्स के बारे में ये सारी जिंदगी कहते रहे कि इनकी मलकियत का अभी पता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बार बार अपना वापस आना डिले कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो भी चंद दिन और भी डिले करेंगे, शायद बीमारी का बहाना भी बनाए। बेसिकली वो डंग टपा रहे ने, दिन टपा रहे ने। उनकी कोशिश ये है कि ये जो हफ्ता डेढ़ हफ्ता है ये गुजर जाए, और उसके बाद वो एब्सकॉन्डर नवाज शरीफ जो हैं, एक मफरूर मुजरिम जिनको इन्होंने पासपोर्ट भी इशू कर दिया है, उनको उनके कहने पे या उनकी मंशा के ऊपर फिर अपॉइंटमेंट्स हो। अब आप खुद देखें कि एक मफरूर मुजरिम जो है, जो किसी अदालत के सामने हाजिर नहीं हुआ, उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हो रहे हैं, और एक हमारी तरह का बंदा जो अदालतों में पेश भी हो रहा है उसका नाम ईसीएल में डाला जा रहा है। और शायद ही इस हकूमत की वो स्पीड आपको किसी केस में नजर आती हो जो मेरे में आ रही है। आपको जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जो स्पीड नजर आ रही है, आपको पता है अदालतों में अमूमी तौर पर नोटिस इशू होते हैं और वकील उसका जवाब देते हैं। यहां पर हालात ऐसे हैं कि अदालत ने आज एक नोटिस इशू किया और वकील साहब ने वहीं खड़े होकर कहा कि जी मैंने रिसीव कर लिया और इसका जवाब ये है। ये अमूमी तौर पे अदालतों में ऐसा नहीं होता। मुझे जेल में डालने की, मुझे सजा देने की इतनी जल्दी है इस हुकूमत को
कि ये हुकूमत इंसाफ के तमाम तकाज़ों को भी और जो अखलाकियात होती हैं अमूमन एक लीगल अखलाकियात जो हैं उनको भी बाला ताक रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदालत में मौजूद जज के मुंह से निकला अभी के नोटिस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने रिसीव भी कर लिया और इसका ये जवाब आप समझें, आगे चलें। मकसद ये है कि फौरी तौर पर गद्दारी के बगावत का तगमा हमारे सीने पे लगा के हमें जेल में डाला जाए। उन लोगों को जो मुहिब वतन है, उन लोगों को जो अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और जो मफरूर और भगोड़े हैं उन्हें जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किए जाएं। तो एक तो इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी ये चल रही है, और उसके बाद आगे हमारी किस्मत में क्या है वो तो इस हुकूमत की फुर्तियों से आपको नजर आ ही रहा है।